चलिए, तो आप जुड़ चुके हैं लोगों के पसंदीदा चैनल वी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। बागेश्वर धाम को लेकर लोगों की आस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और लोग पैदल यात्रा इस कदर कर रहे हैं कि उन्हें अपने दर्द का किसी प्रकार का एहसास ही नहीं होता। अब तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोग बैसाखी के सहारे बागेश्वर धाम पैदल यात्रा कर रहे हैं। आपको आज एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराएंगे जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि गजब कर दिया। किस तरीके की बालाजी को लेकर आस्था है और बागेश्वर धाम के प्रति इतनी आस्था कि दोनों तरफ बैसाखी लेकर दिव्यांग यहाँ पे पैदल चला जा रहा है। और वो भी अपनी कोई कामना नहीं है, विश्व कल्याण को लेकर ये पूरी पैदल यात्रा कर रहा है। 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा यहाँ पे तय की है एक दिव्यांग ने, जिसको हमारे संवाददाता प्रिंस भरभूजा ने मुलाकात की और जाना कि आखिरकार किस तरीके की उनकी आस्था है और क्या कामना लेकर वह बागेश्वर धाम जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे और डिटेल में समझाएंगे कि आखिरकार कौन सा ये व्यक्ति है जो बागेश्वर धाम पैदल यात्रा कर रहा है। आपके शहर छतरपुर में खुल गया होटल कामाख्या इन, जिसमें लजीज व्यंजनों के साथ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है और बिना कूपन वाले ग्राहकों को मिलेगा 10% का डिस्काउंट। होटल में एसी रूम के अलावा 150 लोगों की सीटिंग व्यवस्था के साथ बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें आप एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के अलावा अन्य आयोजन कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे से लैस पार्किंग व्यवस्था ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित एवं सेफ रह सके। हमारा पता है नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड के पास, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7470399950। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज़ के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम को लेकर लोगों की आस्था किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। बैसाखियों के सहारे एक दिव्यांग 50 किलोमीटर पैदल चलकर बागेश्वर धाम पहुंच रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रिंस भरभूजा की मुलाकात उससे हुई और उन्होंने छतरपुर में जाना कि आखिरकार वह किन कारणों से बागेश्वर धाम पैदल जा रहा है और बैसाखी के सहारे 50 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इस दौरान उन्होंने जो जानकारी दी है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे बागेश्वर धाम जा रहा है। गढ़ी मलेरा कस्बे से लगे हुए पड़वाहा निवासी चरणदास अहिरबार, जो विश्व कल्याण की कामना को लेकर पैदल चले जा रहे हैं। और यहाँ पे जब वह छतरपुर पहुँचे तो इस दौरान हमारे वी न्यूज़ संवाददाता प्रिंस भरभूजा से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कैमरे पर क्या कहा, सुनिए जरा। बुंदेलखंड में भक्ति के केंद्र बन चुके बागेश्वर धाम के बारे में अनेकों कहानियां सामने आती रहती हैं। आज हम आपको हनुमान जयंती के अवसर पर एक ऐसे हनुमान भक्त से मिलाने जा रहे हैं जो हनुमान जी की भक्ति करते हुए अपनी बैसाखियों के सहारे बागेश्वर धाम जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के इस अनोखे भक्त से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो बागेश्वर धाम के भक्त हैं चरणदास, और ये बैसाखियों के सहारे जा रहे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। चरणदास जी कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? जी, पड़वाहा से आ रहे और जा रहे बागेश्वर धाम। तो कब यानी यात्रा शुरुआत की थी और कैसे यात्रा शुरुआत की थी? कितने किलोमीटर लगभग आ चुके हैं अभी? 12 तारीख से यात्रा शुरू की थी और आज हम छतरपुर में आ गए। 25 किलोमीटर तक आ गए और 25 किलोमीटर बाकी है, तो वो भी मंजिल हमारी पूरी होगी। और हमें जो बागेश्वर धाम के हमारे शास्त्री जी हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। उनने जो अभी यानी कि जो काम करते हैं, संकल्प क्या संकल्प है इस यात्रा को लेकर आपका? हमारा संकल्प है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे विश्व में सुख शांति बनी रहे। हमारा ये संकल्प है। आप दिव्यांग हैं और बैसाखियों के सहारे यात्रा कर रहे हैं। लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा है, कितने दिनों में पूर्ण होगी? लेकिन बालाजी का भरोसा है और शास्त्री जी का भरोसा है, और जब से जन्म लिया तभी से भक्ति कर रहे और हमें पूरा भरोसा है बालाजी का और सन्यासी बाबा का और शास्त्री जी का। तो हमारी
जो यात्रा है वो पूरी होगी। आप कब से, बचपन से भक्ति कर रहे हैं, कब से बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं? और महाराज जी आपको एक बार मिले हैं अभी? काफ़ी दिन हम बागेश्वर धाम गए, वहाँ कीर्तन भी की, और बागेश्वर धाम वाले गुरुजी ने हमें कहा कि चरणदास जी तुम गीत सुनाओ, तो वहाँ जा कर के हमने गीत भी सुनाए और भी गीत बनाए हमने बागेश्वर धाम के। तो आप कहो एक आध गीत सुनाएंगे आप? जी सुनाएंगे। कौन सा गीत बनाया है वो? चलो बागेश्वर चलिए आज, लहसुन खाओ ना भैया प्याज, आसन पे बैठे महाराज, दिन है एक मंगलवार, सीताराम सबई जने बोलो हो जाए बेड़ा पार, समैया एक सुहानी है सभा के बीच बखानी है, श्री बालाजी ये ते विराजे बाबा एक सन्यासी, पटरा बीच बंधे नारियल कौनो कहूँ 88, गुरुजी लगा ले अंदाज, बदली होए तन की आवाज़, इन लो है सबको इलाज, लगत है एते एक दरबार, भूत प्रीत भगे चिल्ला के मच गओ हाहाकार, समैया एक सुहानी है सभा के बीच बखानी है, लाखन लोग ठीक भय साहब होए चपरासी, 1 रुपया ये ते लगो ना बात कहो पथरासी, खेत में होवे खूब अनाज, चला रहो चेला हवाई जहाज, इनने राखी सबकी लाज, ब्याह करवा दे हाथ पसार, दो दहेज ने उन्हें रुपया के 1000, समैया एक सुहानी है सभा के बीच बखानी है। और हमारे गुरुजी जो कहते हैं, ठटरी को बरो नकटा भभूति दई चनासी, आगे की लगी गुरु कहें बैठी आज उपासी, जय जय काओ मताई बाप, बैठो ये तनक चुपचाप, माथे पे तिलक लगा लो आप, घी को दिया दो वजियार, हृदय से चौरसिया गड़ी मलहरा, खाना शाकाहार, समैया एक सुहानी है सभा के बीच बखानी है, कलकत्ता बम्बई लखनऊ राष्ट्रपति आदिवासी, गड़ा गांव की अब काका ने सुंदर जगह तलाशी, खुश है देखो सकल समाज, बजत है ये ते अनोखो साज, पुरानी गई है बदल रिवाज, खा लो चावल खा लो दाल, चरणदास का एक पेट दो आगे लो बैठार, समैया एक सुहानी है सभा के बीच बखानी है। ये चरणदास जी थे, चरणदास अहिरवार, जो छतरपुर ज़िले के गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के पड़वाह गांव के निवासी है और ये अनोखे बागेश्वर धाम के भक्त हैं। ये बैसाखियों के सहारे यहाँ से बागेश्वर जा रहे हैं और आज जब हमें ये मिले और हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने एक विशेष गीत भी जो बागेश्वर धाम के बारे में सुनाया है। हम उस गीत के बाद यहाँ पर इन्होंने जो लगातार पैदल यात्रा जा रहे हैं, हम आपको बता दें लगभग 50 किलोमीटर की इनकी जो पैदल यात्रा है वो ये बैसाखियों के सहारे कर रहे हैं और इन बैसाखियों के सहारे इस पैदल यात्रा को यह लगभग 1 दिन पहले इन्होंने शुरुआत की थी और आज हनुमान जयंती का पर्व है। ये अनोखे हनुमान भक्त आज हमारे सामने आए हैं। ऐसी ही तमाम तरीके की खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। सहयोगी अनिल कुशवाहा के साथ प्रिंस भरभूंजा, वी न्यूज़ छतरपुर। तो आप लोगों ने दिव्यांग को सुना जिन्होंने बताया कि कैसे वह विश्व कल्याण को लेकर यह पूरी पैदल यात्रा कर रहे हैं और 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। इस तरीके की आस्था की तस्वीरें इसके पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिव्यांग जो जिस तरीके से जा रहा है ये वाकई में विश्व कल्याण को लेकर एक अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई है। बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए आप इसी तरीके से लगातार वी न्यूज़ पर जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आता है वी न्यूज़।